बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 19 मई 2021 है और डायरी के मुताबिक हमारी जो एक्सरसाइज है 6.5, इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अलजबरा ये है बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 9th में 10th में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और इस चैप्टर के अंदर जो ज़्यादातर काम हमने करना है वो फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक़ करना है और फैक्टराइजेशन की कई टाइप्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 6.5 है, इसके अंदर भी फैक्टराइजेशन है। अब सबसे पहला जो काम हमने देखना होता है कि फैक्टराइजेशन करते हुए कि इसमें फार्मूला लगेगा या इसमें कॉमन आएगा या इसमें जो फार्मूला या आइडेंटिटी है वो कौन सी लगेगी, प्लस की लगेगी, माइनस की लगेगी। और अगर प्लस और माइनस के अलावा हम देखें तो स्केयर आइडेंटिटी जो डिफरेंस वाली है वो लगेगी। तो ये सारी जो है आइडेंटिटीज़ हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये हमें एक पेज पर लिख लेना चाहिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल बेटा जब आपके सामने आएगा तो आपको फ़ौरन माइंड में बात क्लिक कर जाएगी कि इस सवाल में फ़ला आइडेंटिटी लगनी है। अब मिसाल ले लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 - 6 + 6y²। तो बेटा ये बात आपने जहन में रखनी है कि किसी भी सवाल में इस लेवल पर माइनस शुरू में नहीं होता। हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंज करना है। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है रीअरेंजिंग, 6y² को आप पहले लिख लें, -6 को बाद में लिखें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 कॉमन लेंगे। जैसा मैंने यहाँ 6 कॉमन ले लिया है। जब आप 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ y² बच जाएगा, ये 6 बाहर जा चुका, माइनस और इस पूरे 6 की जगह आ गया बेटा 1। अब उसके बाद देखें ये काम हम कर चुके, यहाँ ये रिजॉल्व इनटू फैक्टर हो चुका, लेकिन मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है। आप देखें कि y के ऊपर स्क्वायर है, अगर आप 1 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा बेटा इसलिए कर रहे हैं, अगर आप 1 पर भी स्क्वायर डाल दें, y पर भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो आइडेंटिटी बन जाती है a² - b²। और a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b × a - b। तो अब यहाँ देखें a है y, b है 1, a² b² यानी a + b y + 1 और a - b y - 1। तो ये बेटा इसका आंसर है, ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 11 है। 11 और 99 जिनका कॉमन फैक्टर है वो 11 है। तो आपने इस सवाल को दोबारा लिखना है। यहाँ बेटा 11 मैंने कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे यहाँ से 11 ख़त्म हो गया, a + b बचा, माइनस 99। 11 को अगर हम चेक करें कि 99 के लिए कौन सा नंबर होगा तो वो होगा 9। 11 9 = 99, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आएगी और कॉमन लेंगे तो 9 आएगा और साथ c²। अब देखें ये यहाँ फिर 2 टर्म्स हैं, a + b 9c², यहाँ होल स्क्वायर बना हुआ है, ये समझ लें एक टर्म है। अब 9 है, 9 और साथ c² भी है, तो बेटा 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का। अगर मैं यहाँ लिख लूँ 3c होल स्क्वायर तो वो 9c² के इक्वल होगा और यहाँ a + b होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 नंबर पर, अब यहाँ ये नहीं कि ये 2 नंबर हैं, ये ब्रैकेट में आगे समझ लीजिए 1 नंबर है और इस ब्रैकेट में भी चाहे अब यहाँ 2 हैं, 3 हो, 4 हो, वो एक ही नंबर कंसीडर होगा। यानी ये a है, ये b है, ये a², ये b², जैसे ये a², b², दरमियान में माइनस। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? a + b फिर a - b, यानी इस वक्त ये पूरा a है और ये इस वक्त पूरा b है, a + b a - b। ठीक हो गया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई मुकम्मल।
ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.6 की जानिब। तो इसमें जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो है a² + 2ab + b² - c²। अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि सर 4 टर्म्स के जो फैक्टर्स हमने बनाए थे तो उसमें ये होता था पहले 2 में कॉमन लें, बाद में 2 कॉमन लें, जबकि यहाँ a कॉमन आ सकता है, मगर यहाँ देखें b और c डिफरेंट है। फिर आप बेटा थोड़ा सा और गौर करें कि अगर हम यहाँ इन 3 टर्म्स को देखें a² + 2ab + b², तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, a + b होल का स्क्वायर। अब हमने इसको और इसको अलग अलग करना है। पहले तो बेटा यहाँ 2 आइडेंटिटीज़ लगेंगी, ये बात जहन में रखनी है। a² + 2ab + b² अगर हम क्लोज करें तो वो बनता है a + b होल का स्क्वायर। मैंने इस साइड पर लिखा भी हुआ है। c ऐसे आ जाएगा c होल का स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर आइडेंटिटी क्लोज हो गई, एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो गई, अब हम सवाल को देखें तो दोबारा एक आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही है। वो क्या? a² - b², यानी ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये जैसे पीछे भी मैंने करवाया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, a + b, यानी a ये प्लस b ये, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, साथ में रीज़न इसकी ज़रूर लिखनी है। तो इस तरीके से बेटा ये आइडेंटिटी भी सॉल्व हो गई इस सवाल में, यानी 2 फार्मूला इस्तेमाल हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ये तो सिंपल आइडेंटिटी थी, अगर थोड़ी सी डिफरेंट हो तो उसमें क्या करेंगे, तो अब देख लेते हैं। इन दोनों में बेटा अब जहन में बात आ सकती है कि x कॉमन ले लें सर, यहाँ y कॉमन ले लें y²। अगर आप लेकर देख लें तो वो वैल्यू सेम नहीं आएंगी। मिसाल x अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है x - 4y। यहाँ अगर मैं y² कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है 4 - 9x²। तो ये डिफरेंट है, ये जो चीज़ है डिफरेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई और काम होगा। तो यहाँ बेटा आप गौर करें, x² है, 4y² है, और दरमियान में 2ab वाला फार्मूला लगाकर चेक करते हैं। पहले आपने सवाल लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है इक्वल। उसके बाद देखिए x², 4y जो बेटा 2y होल का स्क्वायर, ये x और 4xy दरमियान में जो है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2ax और b 2y, और माइनस 9xy होल का स्क्वायर, 9x² इज इक्वल टू 3xy होल का स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² + b² - 2ab, a की जगह x, दरमियान का साइन माइनस, और b की जगह 2y होल का स्क्वायर - 3xy होल का स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई। अब अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप है इसका, जब 2 नंबर पर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो आप दोनों नंबर्स को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, यानी a + b, a - b, यानी x - 2y + 3xy, x - 2y - 3xy। ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है, और पहले ये, यानी 2 आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है बेटा, तो आपने अभी इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आए, कोई अबहम हो, तो आपने मुझसे रब्ता करना है। अल्लाह हाफ़िज़।